भारतीय रिजर्व बैंक अपना 90वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस अवसर पर मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 वर्ष पूरे किए। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का गवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी ओर से सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर तीखा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के एक मीडिया चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ना तो हम जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालते हैं और ना ही उनकी कार्रवाई में कोई दखल देते हैं। वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तौर पर जांच पड़ताल करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ईडी करीब 7,000 मामलों की जाँच कर रही है, जिनमें से 3% से भी कम मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक हुई है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेता शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। हालांकि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र को लेकर ये पहली बैठक थी जिसमें आज तमाम मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं के साथ फीडबैक लिया है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3,500 करोड़ के डिमांड नोटिस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 24 जुलाई को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। कच्चा तीवू द्वीप के मुद्दे पर केंद्र सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने 1974 में हुए उस समझौते की बात दोहराते हुए कहा कि उस साल भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था। दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद कांग्रेस की तब की सरकार ने एक समुद्री सीमा खींची और समुद्री सीमा खींचने में कच्चा तीवू को सीमा के श्रीलंकाई पक्ष में रख दिया। जयशंकर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि ये किसने किया, ये नहीं पता कि इसे किसने छिपाया। हमारा मानना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये स्थिति आखिर उत्पन्न कैसे हुई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर पर अब अलग अलग शहरों में अलग अलग राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में 30.50 रुपये, मुंबई में 31.50 रुपये, कोलकाता में 32 रुपये की कटौती की गई। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,764 रुपये 50 पैसे हो गई। दिल्ली में 30 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई। इससे पहले दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1,795 रुपये थी। बिलासपुर में विश्व शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक बस अनियंत्रित होकर महिला श्रद्धालु से जा टकराई, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गाड़ी टकराती हुई पहाड़ी से जा टकराई। महिला यूपी के अलीगढ़ से दर्शन के लिए पहुंची थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन तेज कर दी। सोलन में शमलेच में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बता दें, शादी की तैयारियों के घर से निकली युवती को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। युवती की गंभीर हालत को देखते हुए आईजीएमसी रेफर किया गया था, जहां पर परिजनों ने
आरोपी कार्ड को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।